क्या ये एक अजीब बात नहीं है? एक देश जो चंद्रयान-3 के साथ विज्ञान में नई ऊंचाइयां छू रहा है, और वही देश गहरी मान्यताओं और अंधविश्वासों में भी डूबा हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या विज्ञान और आस्था एक साथ चल सकते हैं? चलिए, आज इसी को समझते हैं। इस पहेली को समझने के लिए जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ चंद्रयान-3 के सफल लॉन्च से पहले प्रार्थना करते हमारे इसरो के वैज्ञानिक, और दूसरी तरफ एक बेहद भयानक कहानी, 29 साल के सौरव राजपूत की हत्या, जिसके पीछे वजह थी काला जादू। ये दो तस्वीरें हमारे देश की दो अलग-अलग हकीकतों को दिखाती हैं, और यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस जटिल बर्ताव को समझने के लिए हम इन 6 पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। आस्था क्या है और घातक विश्वास क्या है? ये एक इंसानी जरूरत क्यों है? हमारे दिमाग का पुराना सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है? कब विश्वास अंधापन बन जाता है? तर्क के साथ थोड़ा जादू कैसे काम करता है? और आखिर में हम अपनी हकीकत को फिर से कैसे बना सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, आस्था या घातक विश्वास। हम उस खतरनाक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे जहां आस्था एक जानलेवा विश्वास में बदल जाती है। देखिए, सौरव राजपूत का मामला अकेला नहीं है। दिल्ली का बुराड़ी कांड तो याद ही होगा, जहां एक ही परिवार के 11 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। या ये फैक्ट कि 2000 से 2016 के बीच भारत में 2500 से ज्यादा लोगों को डायन समझकर मार दिया गया। और तो और केरला, जहां 96% लिटरेसी रेट है, वहां भी अमीर बनने के लिए 2 औरतों की बलि दे दी गई। इन सभी मामलों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, अंधविश्वास। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये तो कुछ एक्सट्रीम केस है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए दूसरे सेक्शन में कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये आंकड़ा शायद आपको हैरान कर दे। एक रिसर्च में पता चला कि बड़े शहरों में काम करने वाले 61% कर्मचारी किसी न किसी अंधविश्वास में यकीन करते हैं, जैसे लकी चार्म्स, नींबू मिर्च या फिर काली बिल्ली का रास्ता काटना। जी हाँ, 61% पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स। और ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। भारत के टॉप इंस्टीट्यूट्स के 1100 साइंटिस्ट्स में से 25% ये मानते हैं कि कुछ लोगों में चमत्कार करने की स्पेशल पावर्स होती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, भारत के टॉप साइंटिस्ट्स। आइए कुछ आम मान्यताओं पर एक नजर डालते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 80% भारतीयों का मानना है कि सूरज ढलने के बाद झाड़ू लगाना बदकिस्मती लाता है। 85% मानते हैं कि शगुन में 1 रुपए का सिक्का देना लकी होता है। और 65% मानते हैं कि काली बिल्ली का रास्ता काटना एक बुरा शगुन है। क्या आप इनमें से किसी में विश्वास करते हैं? और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। एक इंटरनेशनल रिसर्च में पाया गया कि साउथ एशिया में जादुई चीजों पर विश्वास सबसे ज्यादा है। और इस रिसर्च ने एक बड़ी जरूरी बात बताई, जैसे जैसे किसी देश का विकास होता है, यानी बेहतर हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, वैसे वैसे ये जादुई सोच कम होती जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं? इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है? चलिए तीसरे सेक्शन में हमारे दिमाग के उस पुराने सॉफ्टवेयर को समझते हैं जो हमें विश्वास करने पर मजबूर करता है। पहला कारण है हमारी समाज में फिट होने की जरूरत। सोलोमन एश का एक मशहूर एक्सपेरिमेंट है जिसमें लोगों ने जानबूझकर गलत जवाब दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रुप के बाकी सभी लोग वही गलत जवाब दे रहे थे। हम सब सोशल हैं, और कभी-कभी हमारे लिए सच बोलने से ज्यादा जरूरी ग्रुप का हिस्सा बने रहना हो जाता है। दूसरा साइकोलॉजिकल कारण है ऑपरेंट कंडीशनिंग। बीएफ स्किनर के एक एक्सपेरिमेंट में कबूतरों को ये लगने लगा कि उनके अजीबोगरीब डांस करने से उन्हें खाना मिल रहा था, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक इसी तरह अगर कोई एक खास शर्ट पहनकर मैच जीत जाता है तो उसका दिमाग इन 2 अलग-अलग चीजों को आपस में जोड़ लेता है। और तीसरा सबसे जरूरी कारण हमारे विकास में छिपा है। हमारा दिमाग 2 तरह से सोचता है, तेज और धीमा। जो तेज सोच है वो हमें जिंदा रखने में मदद करती है। सोचिए, हमारे पूर्वज जंगल में हैं और झाड़ियां हिलती हैं। अब ये सोचना कि वहां कोई शिकारी हो सकता है और भाग जाना, ये सोचने से कहीं ज्यादा सेफ है कि अरे ये तो बस हवा है। इसे कहते हैं टाइप 1 एरर, मतलब एक झूठा अलार्म, और ये हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन जब ये पुराना सॉफ्टवेयर आज की दुनिया में गड़बड़ करने लगे तब क्या होता है? चलिए चौथे सेक्शन पर चलते हैं, जब विश्वास अंधापन बन जाता है। यहाँ एंट्री होती है टाइप 2 एरर की, यानी एक असली खतरे को नजरअंदाज कर देना।
ये बिल्कुल वैसा है जैसे झाड़ियों के हिलने को हवा समझकर वहीं बैठे रहना, जबकि पीछे सच में एक शेर छिपा हो। जब अंधविश्वास हकीकत बन जाता है तो लोग असलियत को देखने से इनकार कर देते हैं, और ये जानलेवा हो सकता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण देखिए। भारत में आज भी 62% लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टरों के पास जाने के बजाय बाबा या तांत्रिकों के पास जाते हैं। नई दिल्ली जैसे शहर में भी 56% लोगों ने पहले टोने टोटके वालों को चुना। ये एक क्लासिक टाइप 2 एरर है, जहां साबित हो चुकी मेडिकल साइंस को नजरअंदाज करके एक ऐसे रास्ते पर चला जाता है जहां मदद नहीं मिलती और हालत और खराब हो सकती है। तो क्या हर तरह का विश्वास बुरा है? हमारे इसरो के वैज्ञानिकों या सफल एथलीट्स का क्या? चलिए 5वें सेक्शन में देखते हैं कि कामयाब लोग इस लाइन को कैसे बैलेंस करते हैं। टेनिस चैंपियन सेरेना विलियम्स पूरे टूर्नामेंट में एक ही जोड़ी मोजे पहनती थी। राफेल नडाल अपने पानी की बोतलों को एक खास तरीके से लाइन में रखते हैं, और विराट कोहली, वो तो जरूरी मैचों में हमेशा सफेद जूते ही पहनते हैं। ये सभी टॉप परफॉर्मर्स हैं और ये मुश्किल सिचुएशन में ऐसे रिचुअल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऐसा करते क्यों हैं? राफेल नडाल ने खुद इसका जवाब दिया, ये मेरे दिमाग में चीज़ों को ऑर्डर में रखने का एक तरीका है। इससे मुझे आराम और कंट्रोल का एहसास होता है। यहाँ ज़रूरी बात यह है कि ये रिचुअल्स बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए नहीं हैं, बल्कि अपनी अंदरूनी घबराहट और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हैं। अब इस कोटेशन पर गौर कीजिए। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान लॉन्च के बाद कहा, हम बिल्कुल भी टेंशन में नहीं थे, क्योंकि हमने अपना काम किया था। हम बहुत कॉन्फिडेंट थे। प्रार्थना उन्हें आराम दे सकती है, लेकिन उनका आत्मविश्वास उनके वैज्ञानिक काम से आता है। और यही है पूरी बात का निचोड़। कामयाब लोग विज्ञान, तर्क और कड़ी मेहनत पर भरोसा करते हैं, और विश्वास को वो एक साइकोलॉजिकल टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें आराम और इमोशनल कंट्रोल मिल सके, जिससे वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएं। तो इस सारी जानकारी को हम अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए हमारे आखिरी सेक्शन में चलते हैं, अपनी असलियत को फिर से बनाना। देखिए, अंधविश्वास थोड़ी देर का आराम तो दे सकता है, लेकिन लंबे समय में ये चिंता को और बढ़ाता है। ये एक कमजोर नींव पर घर बनाने जैसा है। वहीं दूसरी तरफ जब आप प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक तरीके से समझते हैं और उनके हल ढूंढते हैं, तो आप कंट्रोल की एक सच्ची भावना पैदा करते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, आपकी दुनिया को क्या सहारा देता है? एक ऐसा विश्वास जिस पर कभी सवाल नहीं उठाया गया, या एक ऐसी हकीकत जिसे समझने की कोशिश की गई है? चॉइस हमेशा हमारी होती है।